प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है नरेश अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान से। उनका प्रश्न है, पहले तो बोलते महाराज आपके वीडियो देख करके मन नाम जप में लग गया है। आपका वीडियो ऐसे है कोई भी कमेंट में विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि ना आप जो बताते हैं वो सत्य शास्त्र के सिद्धांत बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप वीडियो हमारा देखते हैं और नाम जप में मन लग गया है। भाई हम जो है किसी का चापलूसी नहीं करते हैं, ना कोई नेता का, ना कोई साधु का, ना संत का, ना किसी का भी। जो शास्त्र में भगवान ने आदेश दिया है उसी के अनुसार कहते हैं। वो भी शास्त्र के अंदर भी कोई साधु संत महात्मा ऐसे ही कोई कुछ कह दिया उसकी महत्व हम कम देते हैं। जो स्वयं भगवान के मुख से निकला हो वही बात को ज़्यादा महत्व देने के कारण जो है हमारे जो स्थिति प्राप्त हुई है कि ना मुनिनाम अभी मति भ्रमम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की मति भ्रम हो जाती है। इसलिए वो लोग को कहाँ कोई बात भी कह दिया है तो वो भी उसमें विचार करना पड़ता है। हमारे जो आजकल के साधु संत है, कथाकार है, वो उसमें विचार नहीं करते हैं। बस शास्त्र में लिखा है कह देते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण दे देते हैं, लेकिन शास्त्र में वो बात को कौन कहा, किसने कहा, कोई भगवान ने कहा या कोई ऋषि मुनि ने कहा कि कोई दुष्ट राक्षस ने कहा, इस सब भी देखना पड़ता है। अगर शास्त्र में लिखा होगा लेकिन वही बात को अगर कोई दुष्ट ने कहा होगा, राक्षस ने कहा होगा, जैसे रावण भी मंदोदरी को उपदेश देने लग जाता था ना कुछ बोलने लग जाता था। कभी कभी बहुत सारी ऐसी बातें जो है उसमें रामायण में, महाभारत में, भागवत में कुछ दुष्ट राक्षस ने भी उपदेश दिए हैं। कुछ मुनि ऋषि भी अपना उपदेश दिए हैं, लेकिन वो मुनि कितना पहुँचे हुए हैं, वो ऋषि कितना पहुँचे हुए हैं, क्रोध से बोले हैं कि सहजता से बोले हैं, वो सब भी देखना पड़ता है। खाली बात शास्त्र में लिखा हुआ है, ऋषि मुनि ने कह दिया है इसलिए मानना भी ठीक नहीं है। उसमें बहुत विचार करनी पड़ती है। ज़्यादा करके भगवान के बातों की महत्व दिया जाता है कि ना ऋषि मुनि महात्माओं की मन कभी कभी भ्रमित हो जाता है। कभी कभी भगवान के कही हुई बातें भी उसमें भी विचार करना पड़ता है। वो सहज स्वभाव से कहे हैं कि हंसी मजाक से कहे हैं कि परीक्षा लेने के लिए कहे हैं, ये सब बात की भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो भगवान की कही हुई बातें भी शास्त्र में भी मत भ्रम कर सकता है। सीता जी कहा कि सास ससुर पद पूजा ऐते धर्म नहीं कछु दूजा, सास ससुर की सेवा से बढ़कर धर्म नहीं है। सीते तुम यहाँ रहो। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे को छोड़ करके ये संसार की धर्म और नियम में बंधे रह जाएगा कि नहीं, परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन माता जी चालाक है, इसने कहा प्रभु मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा। लखन को बोले कि पिता माता की सेवा करो, उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये देखते हैं ये पिता माता की बात, मेरा बात माने पिता माता की सेवा रूपी धर्म करने लगता है कि मेरे भक्ति में आता है। तो लखन भी कह दिया तात मात नहीं जानो का। भरत को कहा राजगद्दी संभालो, लेकिन वो भी निकल गए हम कोई राजगद्दी, कोई पिता का वचन से मतलब में नहीं। जो आप प्रसन्न हो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, ये करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी प्रसन्नता के लिए करूँगा, आपसे मैं दूर नहीं हो सकता। भगवान जो है इन लोग की बात को जो है प्रेम स्वीकार किया, परम भक्त माने। अगर ये लोग भगवान की सब बातें सुन करके भरत ही राजगद्दी में बैठ जाते, लखन जी पिता माता की सेवा में लग जाते हैं, सीता जो है सास ससुर की सेवा में लग जाती, तो आज ही राम लखन सीता तीनों ऐसे खड़े नहीं होते राम के साथ में, लखन सीता। वो सब ये साधारण एक धर्म पालन करने के लिए एक साधारण आदमी हो जाते। इसीलिए शास्त्र में लिखा है, खाली ऐसे कह पढ़ करके जो आजकल लोग सब प्रमाण दे रहे हैं हमारे साधु संत महात्मा कथाकार, भागवत में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लिखा होते हैं, लेकिन उसमें कौन कहा, वो कहने वाला आदमी कौन है, वो कितना पहुँचे है, वो किसी भाव से कह रहा है, ये सब दिखता नहीं कोई है। बस हमारे कितने ऐसे जगत गुरु बनने वाले जो थे, ऐसे ये सब जो बड़ा शास्त्रज्ञ बनते हैं, खाली बस रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, वहाँ लिखा है कहकर प्रमाण दे देंगे।
आजकल निकले कि निग्रहाचार्य है, वो ठीक है, बड़ा अच्छा शास्त्र का प्रमाण सूत्र दिया, अध्ययन किए हैं, लेकिन उनको भी शास्त्र का प्रमाण देते समय जो श्लोक ये कह देना चाहिए कि ये बात को अमुक ऋषि ने कहा, कि अमुक व्यक्ति ने कहा, कि अमुक भक्त ने कहा, कि भगवान ने कहा, किसी मूड से कहा, किसी भाव से कहा, इसको भी ध्यान जब तक नहीं देंगे तब तक खाली शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसे कह देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं ये चीज़ का बहुत ध्यान देता हूँ। अगर शास्त्र में कोई श्लोक कहा गया है, रामायण में कोई चौपाई कहा गया है, तो कहने वाला आदमी कितने क्वालिटी का है, कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा संत है, कि भगवान कह रहे हैं, कि वो भगवान भी किसी मूड से कह रहे हैं, कोई राक्षस तो नहीं कह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो है विषय पर ध्यान दे करके जब उसका निर्णय करेंगे तब जा करके आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। भगवत कृपा से हम इस विषय को बहुत अध्ययन अनुशीलन करता हूँ, इसलिए हमारा बात कोई काट नहीं पाता। आप जो है जो कहा कि आपकी बात जो है कोई काट नहीं पाता है, तो यही कारण है। अब आपने जो है सुनकर नाम जप में रुचि हुआ, बहुत अच्छा है। आपका जो प्रश्न है कि कोई ज़रूरतमंद हो, कोई गरीब हो, या किसी को भी हो, या कोई किसी व्यक्ति को या कोई संस्था कहीं भी अगर कोई मदद करना चाहता है, दान करना चाहता है, या कोई भी सहयोग करना चाहता है, तो इसमें भी क्या क्वालिटी है कि जो कोई कुछ भी दे दे तो सबका समान ऐसे माना जाएगा ना? इसमें भी क्वालिटी रहता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, कोई ज़रूरतमंद है, अगर कोई गरीब है, दीनहीन है, कोई भी भिखारी है, या कोई भी ऐसे संस्था हो, कुछ भी आप इलाज करने का हो, किसी को कोई बीमार है, कुछ भी व्यक्ति को आप कुछ भी सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें सब प्रकार के लोग समान नहीं है। दोनों पक्ष में क्वालिटी देखा जाता है। दाता पक्ष में भी देखा जाता है, और जो व्यक्ति को आप दे रहे हैं सामने वाले, उसका भी परिस्थिति क्वालिटी से देखा जाता है। तब जा करके जो है सही निर्णय होता है, ये किसको क्या कितना फल मिलेगा, किसको कितना महत्व किसका है। सबसे पहले दाता पक्ष का मैं वर्णन करता हूँ। उसके बाद एक कलयुग में जो है कुछ नियम कानून बदले, उसके बारे में बताऊंगा। मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो। दाता जो है, जो व्यक्ति मदद करना चाहता है, कोई ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, कोई भी किसी को हो, चाहे साधु संत हो, चाहे इलाज करने वाले को इलाज किसी का करना हो, तो मदद करने वाले इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। जो उत्तम कोटि के माने जाते हैं, वो जो मदद करते हैं, किसी दूसरे को सहयोग करते हैं, वो अपना भले ही खुद परेशानी में आ जाए, खुद दुखी हो जाए, अपना खुद भी काम बिगड़े, लेकिन सामने वाले का मदद जरूर करेगा। ये भाव जिसके मन में है, उस उत्तम कोटि के जो है दाता या मदद करने वाला कहा जाता है। यानी खुद का नुकसान भी कर देंगे। जानते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपया है कि 50,000 रुपया है, और सामने वाले को भी हमको 1 लाख रुपया देना है, या कुछ जो कुछ भी देना है, लेकिन उनको दे देंगे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। तो भी अपने को मुसीबत डाल के जो दूसरे को मदद कर देता है, वो उत्तम कोटि के सहयोगी माना जाता है। जैसे हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र राज्य भी दे दिया, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन एक 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए अपने आप को बेच दिए, पत्नी को बेच दिए, पुत्र को बेच दिए। यानी कि ये अपने आप को बर्बाद करके, अपने आप को दुख पहुंचा के, अपने आप को ये पूरा गिरा के भी विश्वामित्र का उन्होंने मदद दिया। ऐसे बहुत सारे जो हमारे मोर ध्वज हुए कि अपने पुत्र को जो है काट करके दान कर दिया। तो जानते हैं ये पुत्र हमारा है, इसको काट देंगे, बाबा जी को देने के लिए काहे पुत्र को काटे, ऐसे कितने लोग बदल जाएंगे, लेकिन हमारा नुकसान हो चलेगा। लेकिन जो दाता है, जिसको देना है उसको देना है। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया,
जलाराम बापा ने अपने पत्नी को दे डाला, अकेला पत्नी है बेचारी और की सेवा कर दिया, उन्हें दे दिया उन्हें। तो ऐसे बहुत सारे जो उत्तम कोटि के हमारे जो पहुँचे हुए जो भक्त सब थे, वो लोग को अपना नुकसान करके भी दूसरे को मदद करते थे। ये सबसे उत्तम कोटि के दाता कहलाते हैं। और ये जो कबीर, तुलसी, मीरा, हरिश्चंद्र और ये शिवी, दधीची और क्या बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े सब दानी थे जो पहले पुराण शास्त्र में आता है, ये सब कोटि के ऐसे कोई लाखों करोड़ों में एक मिलता है। या तो बहुत जो प्रेम करता हो, जो आजकल प्रेमी लोग कहलाते हैं, लव करने वाले, प्रेम करने वाले, जो अगाध प्रेम करने वाले भी अपने आप को खतरा में डाल के, अपने जीवन को भी खतरा में डाल के अपने प्रेमी का मदद करते हैं। तो नहीं तो बाकी प्रेमी के अलावा और जो हमारे बहुत जो पहुँचे हुए फकीर के अलावा, ये सब जो अपना नुकसान करके दुनिया में कोई दूसरे की मदद कर नहीं सकता है। आप कोई कर देगा तो समझो उत्तम कोटि का माना जाता है। ऐसे दाताओं को भगवान जो है तुरंत प्रसन्न होते हैं, गदगद हो जाते हैं जी, अपने आप को खतरा में डाल के, अपने नुकसान करके भी दूसरे का मदद। और उसी तो ये हुआ पहला कोटि का, उत्तम कोटि का। दूसरा कोटि का जो है मदद करने वाला है, वो अपने का भी देखेगा और सामने वाला भी देखेगा। जे मेरा भी कोई नुकसान ना हो, मैं अगर इनको कुछ मदद कर दूं, मैं कहीं खतरा में न पड़ जाऊं, मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, ये भी ध्यान रखेगा। अपने को नुकसान नहीं करेगा, अपने को बचा करके फिर होगा तो करेगा, नहीं तो फिर अपना जो थोड़ा मोड़ा कुछ करके मदद करके वो हो जाएगा, लेकिन करेगा, जो थोड़ा मोड़ा भी करेगा, मना नहीं करेगा। तो ये हुआ थोड़ा उससे निम्न कोटि का, मध्यम कोटि का दाता है। अपने को बचाएगा, जो मैं अगर इनको सहयोग कर दूं, मदद कर दूं, मैं खुद खतरा में पड़ जाऊं, मेरे को खुद परेशानी में आ जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं ये राजसिक, और पहले वाला जो सात्विक या उत्तम कोटि कहो, ये हुआ मध्यम कोटि। अपना अगर कुछ खराब हो रहा है तो नहीं करेंगे। जैसे आप किसी के पास 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया इनका भी ज़रूरत है खर्चा पाने के लिए, लेकिन सामने कोई आ गया ऐसे दुखी व्यक्ति इलाज करने या कुछ ऐसे करने, लड़की शादी हो रहा है या कोई संस्था वाले मंदिर बन रहा है, कुछ ऐसा आ गया, और उनको सोचा कि 5,000 अगर दे दूंगा तो मेरा खर्चा पानी सब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 5,000 को अपने बच्चा के खर्चा पानी वही 150 रुपया देकर अपने निपट जाएगा। इसको कहते हैं मध्यम कोटि के। और सबसे जो निम्न कोटि का होता है, जो करोड़पति है, यानी पैसा भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन कोई मदद करना हो तो एक तो मन में है ही नहीं मदद करने का, अरे सुनते ही तकलीफ हो जाएगा कोई अगर आया है मांगने के लिए। लेकिन जब बार बार सामने वाला विनती करेगा, सेठ जी कुछ कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, हमारे पास ये तकलीफ है, ये है परेशानी, लड़की शादी करना है, ये है, कुछ बताएगा, 2-4 बार दौड़ेगा, इच्छा नहीं होते हुए भी तकलीफ में जो है 2-4-5,000 रुपया दे दे। करोड़पति, करोड़ रुपया है, 5,000 रुपया दे रहा है, तो ये सबसे नीच कोटि का, निम्न कोटि का दाता माना जाता है। भगवान ने दिया करोड़ों, लेकिन 5,000 रुपया देने के लिए उसको जो है हृदय फट रहा है, वो भी बार बार जब 5-4 बार वो सामने वाला आया तब जाके दिया। इसको जो है सबसे निम्न और नीच कोटि कहा जाता दाता। और अगर कोई आकर सामने मांगा, मांगने के बाद भी अगर होते हुए भी अगर ना कह दिया, कोई मदद नहीं किया, तो सबसे नीच से भी और नीच कोटि का माना जाता है। इसलिए हमारा दोहा है, सो नर जग में मर गए जो कहीं मांग न जाही, लेकिन उससे पहले वो मरे जो कर दे नाही। कबीरदास जी कहते हैं, किसी के सामने जाकर हाथ फैलाना ये मरा हुआ आदमी का लक्षण है, लेकिन अगर किसी ने हाथ फैला दिया और सामने वाले के होते हुए भी मदद नहीं किया, उसको कहते हैं उससे पहले ही और मरा, उससे भी और मरा हुआ आदमी नहीं। इसलिए अगर कोई दरवाजे पर आ गया तो आप भले ही शक्ति नहीं थोड़ा मोड़ा कर दीजिए, लेकिन मरा हुआ से भी और गैगोजन नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग बता दिया, सबसे उत्तम कोटि के खुद को नुकसान पहुंचा के भी सामने वाले को मदद करता है। ये 2 ही आदमी होते हैं जो पहुंचे हुए फकीर, जो भक्त होते हैं,
एकदम उच्च कोटि के भक्ति स्वरूप के, या तो जो बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, यही कर सकते हैं। दूसरा जो है निम्न कोटि के बता दिया आपको, हाँ, अपना बचा के फिर सामने वाले को करेगा। तीसरा जो है भगवान ने करोड़ों अरब खरब दिया है, उसमें से तकलीफ से थोड़ा मोटा 2-4 हज़ार दे दिया। और चौथा तो सबसे बड़ा है, एक खतरनाक है, मान नीच से भी नीचे है, जो नहीं मना ही कर देता है होते हुए। तो ये सब मदद करने वालों की सब श्रेणियां है, ये दाता पक्ष का बताया। और इस सामने वाला जो लेने के लिए आए हैं, मांगने के लिए, वो लोग का भी क्वालिटी है। अगर उसमें कोई साधु संत महात्मा आया है, समझ लो सबसे उच्च कोटि का दान देने का पात्र वही है। उनको देने से आपका भक्ति होगा, भगवान की ज़्यादा प्रसन्नता होगी। कोई अगर संत साधु महात्मा व्यक्ति आपके दर पर आया है मांगने के लिए, तो सबसे उत्तम कोटि के, उत्तम से उत्तम कोटि के, वो उनको दान देना माना जाता है। कोई अगर कोई संस्था बना रहे हैं, जैसे कोई धार्मिक का मंदिर बन रहा है, कुछ ऐसे कोई धर्मस्थल बन रहा है, वहाँ पर अगर कोई दाता मांगने के लिए आया है, तो समझ लो उससे भी थोड़ा सा नीचे, लेकिन अच्छा है, वो भी अच्छा कोटि के माने जाते हैं। लेकिन कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आ गया, जैसे गरीब है, खाने पीने का नहीं, घर में ठीक लड़की शादी करने का नहीं है, कुछ और काम जरूरत में इलाज करना है, संसारिक आदमी है, तो वो उससे भी और थोड़ा सा कम श्रेणी के माना जाता है। उससे अच्छा ब्राह्मण साधु संत महात्मा, ये धर्म संस्था, ये सब का माना जाता है। हाँ, और उसमें भी कितने ऐसे रहते हैं, सबसे निम्न कोटि के, जो निम्न से निम्न, जो शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, दूसरे को ठगने वाले, ये भी भिखारी का वेश धारण करके आ जाएंगे, मांग लेंगे और उससे मांग के लेंगे, जुआ खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो सबसे निम्न कोटि के सब माना जाता है, वो सामने वाले का। ऐसे दान लेने वाले भी होते हैं। लेकिन ये घोर कलयुग में ये नियम जो है तुलसीदास क्या बोलते, शास्त्र ने काट दिया है, सामने वाला कैसा भी हो, उनको दान देने से भी दाता को जो है उसका फल मिल जाता है। प्रकटाचार्य बद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन किन विधि दिए दान करे कल्याण। कलयुग में भगवान ने कानून बनाया है, सामने वाला कैसा भी हो, चाहे चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, संत हो, साधु हो, महात्मा हो, कैसे भी हो, दाता दान करने वाला अगर दे दिया तो उसका कल्याण होगा है, दाता को फल मिल जाएगा। लेकिन अगर इनमें से अगर आप संत साधु महात्मा, धर्म स्थल, धर्म मंदिर बन रहा है कहाँ, थोड़ा ब्राह्मण हो देख करके, जरूरतमंद लोग को देख करके हिसाब करेंगे तो थोड़ा और अच्छा मानेगा। तो ये सब जो है वो क्वालिटी, मदद करने वाले के क्वालिटी। लेकिन सबसे उत्तम से उत्तम एक मदद आपको मैं बता रहा हूँ। जो संसार मोहमाया में फंसे हुए प्राणी है, खाली धन संपत्ति, बाल बच्चे, खाना पीना, बिल्डिंग, अपना जो है नौकर चाकर, यही चक्कर में फंसे है। ऐसे संसारिक कोई व्यक्ति को, कोई स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी अगर किसी ने भक्ति का दान दे दिया, भक्ति का दान यानी उसको जो है वहाँ से सत्संग के माध्यम से अपने शरण में लाके उनको भगवान के भक्ति में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, तीर्थ करने में, धाम करने में लगा दिया, भगवान के नाम जप में लगा दिया, पूजा पाठ में लगा दिया, भगवान के भक्ति करने में लगा दिया। मुक्ति, जो मुक्ति का रास्ता है, भक्ति कर दिया मतलब नहीं कि मंदिर में आ गया, शंकर ये पानी चढ़ा करके मेरा जो बच्चा हो जाए, मेरा जो धन हो जाए, मेरा बिल्डिंग हो जाए, मेरा नाती, ये सब नहीं। ये सब तो भिखमंगा से गगजरे खाली मांग करके भी दुनिया ही मांगते हैं। जो आ करके भगवान नारायण की नाम जप करना लग गया, उन्हें धाम तीर्थ करना चालू कर दिया, भगवान की पूजा पाठ करके संसार से उद्धार होने का, मुक्ति होने का, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का, जो इसमें लग गया अगर आ करके, और ये कोई संत साधु महात्मा हो, कोई भी अगर किसी व्यक्ति को बुला करके या उनको अपने शरण में ले करके ये सब धाम तीर्थ करा दे, भगवान की भक्ति में लगा दे, भगवान के जप तप में लगा दे, पूजा पाठ में लगा करके संसार से उद्धार कर दे, इससे बढ़ करके दाता दुनिया में कोई नहीं है। भगवान से भी बढ़कर के ऐसे दाता को जो है माना जाता है। इसीलिए भगवान ने जगह जगह कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मेरे से अधिक मानना, क्योंकि ना मैं भाई तुमको करने के लिए स्वयं आपके सामने आ नहीं पाऊंगा प्रकट होकर के, तुमको भक्ति में लगाने के लिए या तुमको पूजा पाठ में लगाने के लिए, ये सब संत लोग का काम है। तुम लोग को जो सत्संग के माध्यम से तुमको जब
शरण में ले करके, शिक्षा दे करके आपको ज़बरदस्ती में धाम तीर्थ कराएंगे, पूजा पाठ में लगाएंगे, भक्ति में लगाएंगे। इसीलिए मेरे से बढ़ कर के उनकी सेवा करना, उनकी कृपा से आप मेरी शरण तक आ सकते हैं। मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सनमानी। मेरे से अधिक गुरु को सेवा करके, पूजा करके, उनके शरण में रह करके उनकी सेवा करना, क्योंकि ना गुरु ही आपको मेरे शरण तक पहुंचाएगा, मैं खुद तुमको लेने के लिए नहीं आऊँगा। तो इसी प्रकार ये सबसे उच्च कोटि के दाता हमारा कल्याणकारी जो है संत गुरु जो होते हैं, ये लोग ने जो दे दिया संसार में कोई नहीं देगा। माँ बाप ने जन्म दिया, बहुत अच्छा है, वंदनीय है। किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने कोई दे दिया, किसी ने मदद कर दिया। संसार में सब कुछ आप मिलेंगे, बड़े बड़े लोग सहयोग करने वाले, लेकिन वो सब ये मरने के साथ में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो गुरु ने ज्ञान दे दिया, भक्ति में जोड़ दिया, जो पूजा पाठ में लगा दिया, नाम जप में लगा दिया, धाम तीर्थ कराने में लगा दिया, ऐसे गुरु संत का ऋण कभी दुनिया में कोई चुका नहीं सकता है। माँ बाप का ऋण तो लोग चुका देते हैं, मरने के बाद उसे दाह संस्कार करते हैं, श्राद्ध फ्राद्ध करके अपना कर देते हैं, हाँ, मातृपितृ का ऋण। लेकिन गुरु ऋण जो है कोई सुधन यहाँ पर चुका नहीं सकता है, क्योंकि ना कोई भी माता पिता की घरवाले की जैसे सेवा करते हैं, मदद करते हैं, गुरु का कोई ऐसे सेवा कर नहीं पाता है। कोई करोड़ में अगर कोई करता है तो धन्यवाद के पात्र वंदनीय है। बाकी सब गुरु सेवा में, सब संत की सेवा में से पीछे हट के भाग जाते हैं, थोड़ा बड़ा करके। इसीलिए गुरु से बढ़कर दाता नहीं दुनिया में कहा गया है। सबसे बड़ा दान देने वाले, सबसे बड़ा मदद करने वाले, सबसे बड़ा सहयोग करने वाले गुरु है। गुरु जो दे दिया हमको, जन्म मरण के चक्कर छुड़ा दिया है, वो अरब खरब संपत्ति दे करके भी तुम जो है उनके चुका नहीं सकते। लेकिन फिर भी संसार में जो है गुरु जैसे महत्वपूर्ण पद के बैठने वाले व्यक्ति को भी 100, 200, 500, 1000, कोई 10,000, 5,000 देकर सोचते कि हम बहुत बड़ा सहयोग कर दिया, बहुत बड़ा गुरु जी को मदद कर दिया, बहुत बड़ा दान दे दिया, बहुत बड़ा सोचते हैं लोग। लेकिन ठीक है, आपका विचार अच्छा है, लेकिन उनको कितना भी कुछ भी सर्वस्व अर्पण कर दो तो भी जो उनने आपको दे दिया, जो रास्ता बता दिया, जो मार्ग पर पहुंचा दिया, जहाँ तक वो पहुंचा देंगे आपको, दुनिया के कोई व्यक्ति आपको पहुंचा नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा दाता गुरु कहा जाता है। लेकिन हाँ, वही गुरु जो गुरु ने आपको भक्ति का रास्ता दिखाया, भजन मार्ग दिखाया और भगवान तक पहुँचाया, वो गुरु नहीं जो टुटका बता करके ये बेलपत्ता चढ़ा के पानी पी लो कैंसर ठीक हो जाएगा, ये कर देने से तुम्हारा पैसा आ जाएगा, ये करने से तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ये सब मूर्ख लोग के गुरु चक्कर में जो पड़ेगा, खाली मोह माया में भटकता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये संसारिक गुरु है सब। जो भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले जो गुरु होते हैं, उनकी बात में कह रहा। तो आपने पूछा बड़ा गहरा प्रश्न, दाता कैसे होता है, सबसे श्रेष्ठ दाता, तो आपको बता दिया मैं। इसलिए आप अपना निर्णय कर लीजिए क्या करना क्या नहीं करना। जय श्री राम।